एपिसोड शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी ये एपिसोड क्यों बनाया जा रहा है। वो क्या है ना, कुछ सालों पुरानी बात है। ये संडे का दिन था। मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, मासी, मामा, बच्चे, उनके बच्चे, बहुत लोग। एंड मेरा काम था उस दिन खाना बनाना। तो सुबह से मैं खाना बनाने में लगी हुई थी और इतना खाना बना दिया था कि समवेयर मुझे वो भूख मर गई थी एंड मैं दिन भर उस चक्कर में भूखी रह गई। एंड दैट इज सेइंग समथिंग ना, जिस हिसाब से तू खाना खाती है यूजुअली भी। ट्रू, बट उससे हुआ यूं कि मुझे हो गई तूफानी वाली एसिडिटी। मतलब इतना कि सर पकड़ा हुआ था और मैं पागल हो गई थी। पागल हो रही थी। और लकीली उसी टाइम मैंने इसको कॉल किया, आई गेस किसी और काम से कॉल किया था। हाँ, और इसने मुझे बताया एक ऐसा राज जिसकी वजह से एसिडिटी तो छोड़ो, उस दिन से आज तक मुझे कोई दूसरा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है, स्टमक रिलेटेड, गट रिलेटेड, नथिंग एट ऑल। अभी कैसा है ना, मुझे तब तक अंदाजा ही नहीं था कि जिसको ये ऐसा राज बोल रही है कि वो राज है। मुझे लगता था ये कॉमन नॉलेज है। तो जब मुझे पता चला कि इसको उस राज के बारे में पता नहीं, तो आई वॉज शॉक्ड। और मैंने बाकी लोगों को, फ्रेंड्स, कजिन्स में पूछना चालू किया एंड दैट मेड मी रियलाइज कि बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। कौन सा राज तूने मुझे बताया, वो तो बता सबको। यही कि हमको पंचामृत रोज पीना चाहिए। बोलो, क्या आपको पता था कि पंचामृत ऐसे ही रेगुलरली, मतलब कौन सा पंचामृत, वो ही जो पूजा के टाइम पे पंडित जी वो 5 चीजों को मिला के बनाते हैं और जो इतनी सी क्वांटिटी में हम लेते हैं और पीते हैं, वो वाला पंचामृत ऐसे ही घर पे बना के पीना चाहिए। पता था आपको? वो क्या है ना, पंचामृत एक मेडिसिन है। नो। हाँ, क्या हुआ? पंचामृत एक मेडिसिन नहीं है, पंचामृत एक मैजिकल मेडिसिन है। ओके बाबा, तो पंचामृत एक मैजिकल मेडिसिन है जो हमें रेगुलरली कंज्यूम करना चाहिए। बट मुझे एक यहाँ पे कंफ्यूजन है कि तुझे ऐसे क्यों लगा कि पंचामृत सिर्फ एक प्रसाद है और यूजुअली घर पे नहीं बनता। देखो, अभी शीरा भी प्रसाद में बनाते हैं ना, हलवा सूजी का, लेकिन वो तो हम घर पे रूटीनली ब्रेकफास्ट में भी कभी कभी बना लेते हैं मीठा। मैं पंचामृत बनाने की कैपेबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रही हूँ। ओके। तो थॉट इज, मतलब ये दिमाग में ही कभी नहीं आया ना कि पंचामृत ऐसे ही घर पे बना के पियो भी। नॉर्मली पंचामृत देखो मैंने कहाँ कहाँ पिया था, मैं बताती हूँ। सत्यनारायण की पूजा में, यज्ञ में, या फिर अभिषेक में, या कोई बड़े मंदिर में अगर आरती होती है तो उसके बाद। इसके अलावा नेवर। या आई गेट योर पॉइंट। वो क्या है ना, जब हमारे पूर्वजों ने जब कभी ये प्रथा बनाई थी पंचामृत पीने की, कंसिडरिंग इट्स मेडिसिनल इफेक्ट्स, तब उन्होंने ये प्रथा ये सोच के बनाई थी कि बाबा रोज पियेंगे लोग, क्योंकि तभी वो क्या था, ये यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान तो रेगुलर होते थे। तो उनका यही ख्याल था कि पंचामृत रेगुलर पिया जाएगा। लेकिन फिर कलयुग आ गया, हम लोग बाकी चीजों में बिजी हो गए और रेगुलर पंचामृत पीना कम हो गया। एक्चुअली इतना कम कि आज अगर मैं देखूं, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो मैं घर पे बना के पीती हूँ इसके वजह से, वरना मेरी फ्रीक्वेंसी साल में 1, 2 या 3 बार मैक्स होती है कि मैं कहीं जाती हूँ और मैं पंचामृत पीती हूँ, तीर्थ प्रसाद पीती हूँ। तो हमारे जो पूर्वजों ने सोचा, नॉलेजेबल पूर्वजों ने, कि ये प्रथा वगैरह शुरू करते हैं, तो क्या वो गलत थे? क्या उन्होंने गलत सोच के ये बनाया? लेकिन हमने क्या किया, उनका थॉट समझा नहीं, सोचा नहीं, उसके पीछे का साइंस सोचा, समझा नहीं, और इसको बस एक जनरल प्रथा बना के रख दिया कि पंचामृत को हमको तीर्थ के हिसाब से, मतलब एज अ प्रसाद लेना है। तो आओ जानते हैं पंचामृत पीने के पीछे के फायदे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये फॉलो करोगे रेगुलरली, सिंसियरली, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। वो कहते हैं ना, इसको ले डाला तो लाइफ झिंगा लगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ये पंचामृत पीने से बहुत फायदे हुए हैं मेरे। मतलब मेरा गट हेल्थ इतना लेवल पे इम्प्रूव हुआ है ना कि आई स्वेयर बोल रही हूँ, 3-4 साल हो गए आई हैव बीन रेगुलरली हैविंग पंचामृत एंड इम्प्रूवमेंट इज। लेकिन तेरा सबसे फेवरेट और सबसे इम्पोर्टेंट वाला फायदा भी तो दर्शकों को बताओ। देख, सबसे इम्पोर्टेंट वाला अगर मैं स्टार्ट में बता दूंगी
तो लोग वीडियो एंड तक क्यों देखेंगे? देखेंगे, जरूर देखेंगे, क्योंकि पंचामृत से मिलने वाला हर फायदा उतना ही इम्पोर्टेंट है। वेल सेड। So here we are today to share our treasure trove with you in the third episode of our series, Science Behind Indian Traditions, पंचामृत। So as usual शुरुआत से शुरू करते हैं और जानते हैं पंचामृत के बेसिक्स। तो संस्कृत में ना पंच का मतलब क्या है? पांच, और अमृत मतलब तो हम सबको पता है, नेक्टर, एलिक्सिर, जो अमृतमयी टाइप। तो ये पंचामृत का सीधा साधा अर्थ यही है, 5 चीजों के मिक्सचर से बनने वाला अमृत जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। और ये वो 5 रेगुलर एवरीडे वाले इंग्रेडिएंट्स है जो मैं सोच के खुश हो रही हूँ। इतना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे पंचामृत एज एन इंग्रेडिएंट, एज अ मेडिसिन फॉर माई बॉडी। सो एज आई वाज सेइंग, 5 वो एवरीडे इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे घर में रोज मिलते हैं। दैट इज दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। और शक्कर मतलब वो नॉर्मल अपनी जो घर वाली शक्कर होती है ना, वो नहीं, मिश्री जो रॉ शुगर होती है वो। एंड ये इंग्रेडिएंट्स तो हम रोज खाते हैं किसी ना किसी चीज के साथ में, राइट? तो पंचामृत एक इतना स्पेशल कंकॉक्शन क्यों है? देखो क्या है ना कि अलग अलग चीजों के साथ खाना या फिर एक मिक्सचर में खाने में बहुत अंतर है, एंड दिस इज बेसिक केमिस्ट्री। क्योंकि क्या ये सारे जो 5 इंग्रेडिएंट्स है जब साथ में आते हैं, एक प्रॉपर प्रपोर्शन में मिक्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज जो है वो मिलके इससे मेडिसिन तैयार होता है, नॉट इंडिपेंडेंटली। सो लेट्स कम टू इट। द फर्स्ट बेनिफिट इज एनर्जी। देखो ये तो सबको पता है कि मिठाई में एक एनर्जी बूस्टिंग पावर होती है, राइट? किसी का अगर बीपी लो हो गया या फिर किसी को चक्कर आ गए तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसे चॉकलेट खिला देते हैं तुरंत एनर्जी आने के लिए। तो मिठाई हैज दैट एनर्जी बूस्टिंग इफेक्ट। करेक्ट, बट डायरेक्टली अगर किसी को शक्कर देंगे तो ज्यादा क्विक ये होता है। ये एनर्जी बूस्ट जो है ना क्विक है, बट वो टेम्पररी है, राइट? लेकिन जब ये शक्कर दही और शहद के साथ मिल जाता है ना, तो उसका ये जो टेम्पररी एनर्जी बूस्टिंग इफेक्ट था, दैट बिकम्स अ सस्टेन्ड एनर्जी, मतलब बॉडी में रह जाने वाली एनर्जी। परफेक्ट। तो इसीलिए अब हम मूव करते हैं सेकेंड बेनिफिट की तरफ, जो है स्ट्रेंथ। तो हमारी स्ट्रेंथ की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? बोन से, राइट? फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब बोन स्ट्रेंथ। अगर बोन्स हमारे स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी भी स्ट्रांग फील होती है। तो ये पंचामृत के जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है ना, दूध और घी, इससे हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इनमें बहुत मात्रा में कैल्शियम और बाकी की चीजें होती है। अब ये सिर्फ बोन्स को अंदर से स्ट्रांग नहीं करती, बोन्स की जो जॉइंट्स है ना उसको ये घी जाके लुब्रिकेट भी करता है। तो ऑब्वियसली बोन स्ट्रांग, जॉइंट स्ट्रांग, तो बॉडी भी स्ट्रांग बन जाती है। एंड दिस इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर विमेन, वो भी स्पेशली जो विमेन, जो औरतें मेनोपॉज एक्सपीरियंस कर रही होती है या करने वाली होंगी ना, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि देखो घी में ना विटामिन K2 होता है, इट्स अ फैट सोल्युबल विटामिन। तो अभी इससे क्या होता है, वो बोन्स में कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, और जो अब्सॉर्ब कैल्शियम है उसको फोर्टिफाई करने में, मतलब उसको बोन्स में लॉक कर देने में भी बहुत मदद करता है। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि ये पंचामृत जो है ना, वो नॉट ओनली मेनोपॉज वाले वीमेन, प्रेग्नेंट वीमेन को भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ऑब्वियसली ये सारे जो अभी इसने बताए वो तो है ही, बट अलॉन्ग विद दैट नो, ये प्रेग्नेंट वीमेन को जो मॉर्निंग सिकनेस या फिर पोस्ट फूड नॉशिया वगैरह होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड आई हैव सीन कि ये पंचामृत पीने से उनका वो नॉशिया ऑलमोस्ट 0 होते देखा है मैंने। Isn't it beautiful? I mean, amazing. So, the next benefit that we want to discuss with you is पंचामृत का benefit on brain function. देखो, कोई भी मशीन जब अटकता है तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयलिंग या ग्रीस लगा देते हैं, राइट? वैसे ही घी को ब्रेन का ग्रीस मान लो। एक्चुअली क्या है ना, घी सिर्फ ग्रीसिंग ही नहीं करता है, वो हमारे ब्रेन को वाइटलाइज करता है, उसकी मेमोरी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सी देखो, ब्रेन्स में सब कुछ जो है वो एक तरह के सिग्नल्स है ना, तो उनमें जो स्मूथनेस लानी है नर्व्स में, उसमें एक्चुअली घी हेल्प करता है। और हमारा ग्रास्पिंग पावर एनहांस करता है,
तो ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनकी क्रिएटिविटी को भी बम्प अप करने में घी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कूल ना, आई मीन जस्ट इमेजिन यार। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट बेनिफिट व्हिच इज इम्यूनिटी। लास्ट कैसे? क्यों? तू अपना फेवरेट वाला बताना नहीं चाहती क्या लोगों को? हाँ नहीं, अब आधा अधूरा बता के क्या फायदा। देखो, दर्द तो होगा शेयर करने के टाइम पे सीक्रेट, बट अब ठीक है, कर ही दे। और इसकी नेवर एंडिंग नौटंकी ऐसे चालू रहने वाली है। ओके, सो सेकेंड लास्ट इज इम्यूनिटी। सो पंचामृत में होता है दही, शहद और घी। ऑल ऑफ दीज हैव इम्यूनिटी बूस्टिंग पावर्स। एंड देखो, दही तो बेस्ट प्रोबायोटिक है, इट इज लाइक वाइडली एक्सेप्टेड, वाइडली नोन। सो व्हाट दही डज इज हमारे गट हेल्थ को स्ट्रेंथन करता है। बस इतना नहीं, एक्चुअली एज पर द रिसर्च ना, जो फ्रेश बना हुआ दही होता है ना, वो सर्दी कम करने में बहुत फायदेमंद होता है। तो लाइक फ्रेश प्रिपेयर्ड कर्ड जिसको हम बोलते हैं, जो फ्रिज में रखा हुआ है, नहीं ताजा बना हुआ, उसको जो लोग रेगुलरली कंज्यूम करते हैं ना, उन्हें कंज्यूम नहीं करने वाले लोगों के मुकाबले एक्चुअली सर्दी वगैरह का प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम खांसी का प्रॉब्लम कम होता है। और जो शहद की अगर बात करें ना, तो शहद तो वाइडली एक्सेप्टेड इम्यूनिटी बूस्टर है, नॉट ओनली वेट लॉस में हेल्प करने वाला कुछ, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, इसेंशियल मिनरल्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इट इज अगेन लाइक एन इम्यूनिटी बूस्टर, जो ये सब चीजों में बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है। एंड देखो, घी जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ अबाउट द फैट सोल्यूबल विटामिन K2, उसी के साथ साथ में घी में अगेन है विटामिन A, D एंड E। अब ये भी फैट सोल्यूबल वाले ही है, एंड ऑल ऑफ दीज टुगेदर आर काइंड ऑफ बूस्टिंग द इम्यूनिटी इवन मोर सो। तो अब आते हैं तेरे वाले फेवरेट बेनिफिट पे। बता दे सबको क्या है उसका फेवरेट बेनिफिट। तो देखो कैसा है कि यूजुअली तो पंचामृत सब लोग पीते हैं, राइट, बट आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पंचामृत को हम टॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, ये मोहतरमा बताएगी अब। देखो, इसमें है शहद, मतलब बाकी सबके साथ जब ये शहद मिलता है तो लाइक शी इज ऑलरेडी सेड, शहद हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्लस इट हैज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। सो क्या होता है लगाने से, इट एक्ट्स लाइक अ सुरक्षा कवच फ्रॉम द सन्स हार्श रेज, प्रिटी सिमिलर टू योर महंगा सनस्क्रीन लोशन बट जस्ट चीपर एंड लॉट्स बेटर। और हमको सबको तो पता ही है अभी कि मीठी चीजों से या शक्कर से इट एक्ट्स एज ए ह्यूमेक्टेंट, मतलब हमारी स्किन हाइड्रेट हो जाती है। अब ये टीवी एड्स में इतना कॉस्मेटिक्स का एडवर्टाइजमेंट आजकल आता है कि बच्चा जानता है कि हाइड्रेशन स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड घी से जो नरिशमेंट मिलता है उसके वजह से स्किन ना फर्म और सपल होती है, मतलब झुर्रियां नहीं आती। तो समझ रहे हो पंचामृत पीने से कितने फायदे हैं। मतलब जो त्वचा है दैट काइंड ऑफ बिकम्स लाइक सुंदर, निखरती, आयुहीन त्वचा, मतलब एजलेस एंड टाइमलेस ग्लोइंग स्किन। देखो, हमारे पुराणों में भी ना एक बहुत नोटेबल श्लोक है रिगार्डिंग पंचामृत। द श्लोक गोज लाइक दिस, दैट अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सिंपल मीनिंग है कि पंचामृत पीने से क्या होता है, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, सर्व व्याधियों का विनाश मतलब हमारे सारे डिसीजेस का खात्मा हो जाता है, एंड प्लस ये पुनर्जन्म के साइकिल से छुटकारा मिलके व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है, सब विष्णु के ये पंचामृत से। देखो, इतना महत्व दिया गया है इस पंचामृत को हमारे स्क्रिप्चर्स में। एंड लाइक शी सेड, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, ये एक बहुत डीप स्टेटमेंट है। मतलब देखो, यहाँ जादू टोना का डिस्कशन नहीं हो रहा है, इट्स वेरी साइंटिफिक एंड बेसिक कि आप अगर रेगुलर पंचामृत पीते हो तो आपका जो इंटरनल बॉडी है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अकाल मृत्यु बिकम्स अ वेरी डिस्टेंट पॉसिबिलिटी। सो यू नो, इट्स बेसिकली जस्ट सेइंग कि पंचामृत इज सो गुड फॉर योर बॉडी। हाँ, तो मतलब ये बॉडी को तो प्यूरिफाई करता ही है, लेकिन साथ साथ आपके सोल को भी प्यूरिफाई करता है। ऐसा हमारे पुराणों के बहुत सारे स्टोरीज में हमको रेफरेंसेस मिलेंगे।
हाँ पता है, लेकिन ये सारे स्टोरीज अब नहीं हम डिस्कस करने वाले, ये किसी और एपिसोड में या ड्यू कोर्स में हम ऑब्वियसली आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। अभी पंचामृत क्या है वगैरह सब पता चल गया, बेनिफिट्स पता चल गए, लेकिन पंचामृत बनाते कैसे है, इसको पीते कब है, ये सब चीजों के बारे में अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। राइट। सो जैसे वी हैव बीन सेइंग द 5 इंग्रेडिएंट्स, अब ये पांचों मतलब दूध, अब दूध मतलब कौन सा दूध लेना होता है, गाय का दूध, दही और घी, प्रेफरेबली फ्रेश, प्रेफरेबली घर पे बना हुआ, सो दैट इट इज अनअडल्टरेटेड, सो दैट इट्स क्वालिटी इज वेरी गुड। एंड देखो ऑब्वियसली अब शहद और शक्कर तो हम स्टोर बॉट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी अच्छी क्वालिटी वाली खरीदनी है ताकि इट इज as pure and unadulterated as possible. Correct. And शक्कर she is mentioning the मिश्री शक्कर। और ये सब हमको प्लास्टिक, ग्लास या स्टील के बर्तन में नहीं बनाना है। रिमेम्बर मिनरली चार्ज आजकल जो बहुत प्रोपगेट होता है, तो हमको ये कॉपर के बर्तन में बनाना है ताकि इसके आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाए। करेक्ट। एंड पीना है सुबह सुबह खाली पेट। और देखो ये जो स्टोर बॉट वाला है ना, वो वाला नहीं पीना है, ठीक है। मतलब गूगल पे जब मैंने सर्च किया था ना, तो ये सारे ऑप्शंस मिले थे, तो प्लीज ये स्टोर बॉट वाला पी के मत बोलना कि फायदा नहीं हो रहा है। चुपचाप घर पे बनाओ, बहुत आसान है, और पियो। और ये जो पंचामृत है ना, वो एक्चुअली ठंडे मौसम में ना अच्छे से टिकता है बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक। लेकिन हमारे इंडिया में ठंडी कहाँ पड़ती है इतनी, अपार्ट फ्रॉम सम एरियाज। तो मेजरली तो इंडिया में हमारे यहाँ पे टेम्परेचर्स हाई ही होते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से, ह्यूमिडिटी होती है। तो ये मिक्सचर हमको बना के नहीं रखना है, क्योंकि ये खराब हो जाता है। खराब मतलब क्या, ये फर्मेंट होता है, इसकी खटास बढ़ती है और साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। करेक्ट। तो जैसे ही बनाओगे वैसे ही तुरंत पी लेना है या फिर तुरंत लगा लेना है, जो भी विच एवर यू आर थिंकिंग अबाउट। परफेक्ट। और ना हमारे पंडित जी जब पूजा वगैरह में बनाते हैं ना, तो ये इक्वल क्वांटिटीज में लेकर बनाते हैं। लेकिन आप रोज इतना इक्वल क्वांटिटीज में लोगे ना, तो ज्यादा ग्रीसी हो जाएगा घी वगैरह की वजह से, टेस्ट भी अच्छी नहीं लगती फिर। तो हमको क्या कर सकते हैं, हम आपको एक आयुर्वेदिक प्रोपोर्शन बताते हैं, जो है 4:2:1:1:1। मतलब क्या, 4 पोर्शन आप अगर दूध का ले रहे हो तो 2 पोर्शन दही का लेना है, और बाकी शहद, घी और शक्कर 1 पोर्शन लेना है। बाय शक्कर मुझे सडनली याद आया कि कुछ लोगों को शक्कर से परहेज है, मतलब शक्कर खाना मना है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इसमें बनाना ऐड कर दो हमारा, तो हो जाएगा। ये तो मुझे भी नहीं पता था। ओके, सो देखो सब कुछ बता दिया है हमने, बहुत आसान है ये बनाना और इतने अनगिनत फायदे हैं इसके। तो अब किसी त्योहार का या पूजा का वेट मत करो, कल सुबह उठो। कल क्यों, कल से बोलना। हाँ करेक्ट, कल सुबह से ये एवरीडे का आपके रूटीन में डाल दो। सुबह उठना है, पंचामृत बनाना है और पीना है। वो क्या है ना, छोटी सी चीज है, छोटी सी मात्रा है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े फायदे हैं इसके, बड़े एंड लॉन्ग लास्टिंग फॉर दैट मैटर। सो ऐसे ही साइंस टिप्स एंड बहुत सारे स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम जब वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन